नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सतीश यादव। हमारे यूट्यूब चैनल बनारसी सतीश ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ धर्म नगरी काशी नगरी में, और काशी नगरी में मैं चौखंबा ठठेरी बाज़ार में इस वक्त उपस्थित हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊँगा एक ऐसी जगह जिस जगह पर सोने की अशर्फियाँ सुखवाई जाती थी आज से 200-250 साल पहले। अचंभित हो जाएंगे कि सोने की अशर्फियाँ भी सुखवाई जाती थी धूप में रखकर आज से 200-250 साल पहले, जिस जगह का नाम है शेर वाली कोठी। दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों से कि अपने घर और अपने मकान के आगे शेर बनवाने की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन ऐसे महान लोग थे जिनको इजाज़त मिली और अपने घरों पर शेर बनवाए, जिस कोठी का नाम शेर वाली कोठी रखा गया। और इस कोठी के अंदर आज से तकरीबन 200 साल पहले सोने की अशर्फियाँ धूप में सुखवाई जाती थी। तो आइए इन सभी चीज़ों के विषय में आप लोगों को जानकारियाँ दूंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को इस कोठी के बाहर से इसका अवलोकन करवा दूं, दिखा दूं शेर वाली कोठी कैसी है। चौखंबा ठठेरी बाज़ार में स्थित यह शेर वाली कोठी। दोस्तों, ये देखिए, ये शेर बने हुए हैं यहाँ पर। ये शेर है, एक शेर यहाँ का है और एक शेर यहाँ। मैं दूर से दिखा दूं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को दिखाया शेर वाली कोठी का बाहर से दृश्य, और अब मैं अंदर चल रहा हूँ। अंदर आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण और राधा का बहुत बड़ा मंदिर है। मैं आप लोगों को मंदिर का भी दर्शन करवाऊँगा और यहाँ पर मैं बात भी करूँगा लोगों से। दोस्तों, यहाँ का इतिहास बहुत ही सुनहरा और बहुत ही बेहतरीन इतिहास रहा है, जो अब तक पूरी दुनिया में ऐसा इतिहास कहीं का नहीं होगा जो इस बनारस धर्म नगरी बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी नगरी में देखने को मिला। आज से 200 साल पहले सोने की अशर्फियाँ जहाँ पर सुखवाई जाती थीं, शेर वाली कोठी नाम दिया गया। चौखंबा ठठेरी बाज़ार के अंदर ये कोठी के अंदर का मैं दृश्य आप लोग को दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर और उस ज़माने की बनी यह कोठी। दोस्तों, मैं आप लोगों को अंदर का दृश्य दिखा रहा हूँ। ये हैं इस कोठी के जो कर्णधार लोग, मालिक लोग, इन सभी लोगों की यहाँ पर फ़ोटो लगी हुई हैं और सब नीचे लिखा हुआ है कि जन्म मृत्यु रमणदास। दोस्तों, ये अद्भुत नज़ारा इस कोठी का देखने को मिला, और जो इतिहास यहाँ का है वो इतिहास, वैसा इतिहास पूरी दुनिया में कहीं का नहीं है। दोस्तों, यहाँ का एक अजूबा इतिहास है। ये देखिए, उस ज़माने में कितनी सुंदर सुंदर डिज़ाइनें बनी हुई हैं। तस्वीर चूँकि दोपहर का समय है और मंदिर बंद हो चुका है, इसलिए हम अभी भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। शाम के समय में दर्शन होंगे। तब तक मैं मंदिर का दृश्य दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये गेट हैं, ऊपर सारी तस्वीर लगी हुई हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पुरानी चीज़ों को खोज करके और आप लोग के बीच में आज के नए जनरेशन के लिए पुरानी चीज़ों की खोज करता हूं, और अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाता हूं, बताता हूं कि हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और आज से 100-200 साल पीछे हमारी तपोभूमि, हमारी पावन भूमि पर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे लोग रहे हैं, कैसे कैसे दानवीर रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे लोगों की खोज करके और अपने चैनल के माध्यम से अपने लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करता हूं। और मैं अपने इस अभियान में आज मैं उपस्थित हूं काशी नगरी में। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखा दे रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण राधा, जो ये मंदिर मैंने दिखाया आप लोगों को, इसके लिए बन रही है यह चादर। ये क्या है भैया? ये चादर बन रही है। इस कोठी के मालिक जो वर्तमान में हैं, उनके आदेशानुसार यह बनाई जा रही है। चलो, इस चादर की सबसे बड़ी विशेषता मैं आप लोग को बता दूं कि ये चांदी के तार से बनाई जा रही है चादर। और ये कारीगर लोग हैं, मैं इनसे थोड़ा सा 2 लाइन बात कर लूँगा, क्योंकि मालिक का आदेश इनको शायद ना हो। और भैया, ज़रा सा कुछ इसके विषय में
आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। तो ये चांदी के तारों से बन रही चादर जी। कब से बनाई जा रही है? ये करीब हो गया 2 महीना। 2 महीने से बन रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कब तक तैयार होने की संभावना है? ये अभी 1 हफ्ता जाएगा फिर। ये ठाकुर जी के लिए बन रहा है? जी। इसकी लागत लगभग कितनी होगी? 2 लाख तकरीबन 2 लाख रुपए के लगभग की लागत से बन रही है। मजदूरी है खाली मजदूरी, और इसकी मजदूरी उतनी है, और जो मटेरियल है लगभग मान लीजिए कि चांदी के तार से ये कम से कम 5 से 6 लाख रुपए के लगभग की ये चादर बन रही है, जैसा कि हमारे भाई ने बताया। और इस काशी की धरती पर जो भी है सभी लोग भाई हैं। इन्होंने बताया इसकी कीमत। और ये यहाँ पर ठाकुर जी के सामने पर्दा लगेगा, बहुत ही आलीशान। जब ये लगेगा तो मैं यहाँ पर आऊँगा और फिर से एक वीडियो बनाऊँगा मैं यहाँ पर आकर के। और अब मैं बात करूँगा यहाँ के पुजारी जी से इस कोठी के इतिहास। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि सोने की अशरफियाँ यहाँ पर सुखाई जाती थी। अब भी लोग सोच रहे होंगे कि सोने की अशरफियाँ कैसे सूखेंगी। दोस्तों, सूखती हैं, लेकिन कैसे सूखती हैं? सोने के अशरफियाँ कौन सुखाता है? जिसके पास दरिया दिल होता है और जो दानवीर होता है उसी के यहाँ सोने के अशरफियाँ सुखाई जाती हैं। मैं बात करूँगा यहाँ के पुजारी जी से और यहाँ की सारी जानकारियाँ मैं लूँगा। और मैं चल रहा हूँ पुजारी जी के पास। और अब मैं यहाँ पर जो पूजा पाठ करते हैं पुजारी जी यहाँ पर, मैं इनसे जानकारी लूँगा इस शेर वाली कोठी का क्या इतिहास है और कब से है, और इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं इनसे लूँगा। और पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। नाम मेरा अशोक झा है। अशोक झा है, बिहार के रहने वाले जी। आप यहाँ पर पूजा पाठ कितने दिन से करते हैं? हम 5 साल से करते हैं। 5 साल से। तो जैसे कि हमने सुना है कि यहाँ पर सोने की अशरफियाँ सुखवाई जाती, तो हम समझे नहीं इसका मतलब कि सोने की अशरफियाँ तो सूखती नहीं है, न वो भींगती न सूखती। इसका मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। अब देखिए, मालिक को इतना थे जी, तो मजदूर रख के थोड़ा सा मजदूर रख के जी सुखवाते थे। मजदूर 2-4 ठो को निकालेंगे, ये लोग अपना गुजारा चलेगा नहीं, हमको थोड़ा कम हो जाएगा जी। इसीलिए सोना सूखते नहीं है। नहीं नहीं, सोना सूखने से हौला थोड़े होगा, चांदी सूखने से हौला होगा नहीं होगा। तो लोग बहुत जिम्मेदार आदमी थे, पैसे वाले थे, तो शौक थे मजदूर रख के सोना सुखवाए, इसीलिए सोना सुखवाते थे। मतलब कि आपने जैसा कि बताया कि मालिक इतने दरिया दिल थे और इतने पैसे, इतने अमीर थे कि जो गरीब मजदूर लोग थे उन लोगों को, और ज़रूरत जिनको देखते थे, जिसके यहाँ जैसी ज़रूरत हो और मांग नहीं सकता हो, तो ये ले जाओ अशरफियाँ सुखवाओ। यहाँ तो मालिक ऐसा थे, सामने वाला रूम, गेट गली के सामने में रूम है जी, सफ़ेद, जैसे आपको सफ़ेद कपड़ा है ना जी, सफ़ेद कपड़ा पहन के जा रहे हैं, मालिक पान खा के बैठे, आपको देह पर थूक दिए तो आप गाली देंगे। हाँ, तो आपको सिपाही को भेजे, सिपाही बुला के अंदर लाए, 5 टूक कपड़ा दिए, 1500 रुपया दिए, आपको कपड़ा फिर दे दिए, खाना पीना खिलाए। अपनी गलतियों का एहसास इस तरीके से। हाँ, ये लोग दोस्तों, ऐसे दरिया दिल इंसान अब नहीं लगता कि पैदा होंगे फिर कभी। अब नहीं होगा। जो देखते थे कि हमारे मजदूर गरीब हैं, ये हमसे मांग भी नहीं सकते हैं उतना कि जितने में इनकी ज़रूरतें पूरा हो जाएं, तो उनसे कहते थे जाओ ये सोने की अशरफियाँ सुखवा दो। और जिस दिन वो कम नहीं होती थी तौल कर जाती थी, और जिस दिन कम नहीं होती तो कहते थे कि तुम लोगों ने मेहनत नहीं किया, ये सूखी नहीं। हाँ। और जिस दिन 2-4 अशरफियाँ उसमें से कम हो जाती थी और तौल में कम होता था, उस दिन उन्होंने कहते थे कि आज तुम लोगों ने मेहनत किया और अशरफियाँ सूखी। मतलब इसका सीधे सीधे कि जो गरीब हैं, मजदूर हैं, वो 1-2 अशरफियाँ ले लेंगे अगर, तो इसको बेचकर वो भी कुछ अच्छे ढंग से अपने परिवार को चला सकते हैं। वरना मजदूरों की तनख्वाह क्या होती है, इस ज़माने की भी उस ज़माने की भी, ये सभी लोग जानते हैं, मालिक भी जानते थे। और जैसा कि आपने बताया कि रोड पर बैठे रहते थे, अगर कभी कभार पान खाकर थूक दें, किसी के ऊपर छींटा अगर मात्र पड़ गया तो उसको बुलाते थे, उसको कपड़ा देते थे, नया कपड़ा सिलवाई देते थे, खाना खिलाते थे। अपनी गलती का एहसास इस तरीके से करने वाले वह शख्स इस हवेली की शेर वाली कोठी के मालिक थे, जिन्होंने मजदूरों के लिए इतना बड़ा सोचा कि सोने की अशरफियाँ देते थे सुखवाने के लिए, ले जाओ सिखवाओ। और वो लोग अपना भरण पोषण उसी में करने के लिए 1-2 अशरफी निकाल लिए तो अशरफी सूख गई, कम हो गई तो सूख गई है, सूख गई है। हाँ। अच्छा,
अब इस समय, अब तो नीचे दुकान भी बन गई है। हाँ, दुकान। अब इस समय जैसे इसके मालिक तो होंगे ना? मालिक सब बातें तो किए हैं जी, मालिक साहब वो मालिक थे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। ये जो पर्दा बन रहा है अभी यहीं पर लगने के लिए? पर्दा ऊपर में लगेगा, 4 खुटिया है ना जी, उसमें बनाते हैं। एक पर्दा इस खुटी से इस खुटी को यहाँ तक नीचे। अच्छा, अंदर मंदिर मूर्ति किसकी है भगवान? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण की मूर्ति। तो दोस्तों जैसा कि मंदिर बंद हो जाने की वजह से और मुझे लेट हुआ और मैं दर्शन नहीं कर पाया, मैं एक आध हफ्ते बाद फिर आऊँगा यहाँ पर। तब तक मालूम चला है कि ये पर्दा जो बन रहा है मैंने आप लोगों को दिखाया, ये बनकर तैयार हो जाएगा। मैं एक आध हफ्ते बाद फिर से आऊँगा और 11 बजे के पहले आऊँगा मैं। और इस मंदिर का भगवान का दर्शन भी करूँगा मैं, और इस पर्दा जो मैंने आप लोगों को बनते हुए दिखाया इसको पूरा दिखाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 12 बजे से पहले आएंगे ना तो दर्शन भी हो जाएगा ठाकुर जी का। जी, अब 12:30 बजे आरती हो जाते हैं जी, तो पट बंद हो जाते हैं। जैसे हम लोग आप लोग खाना खाए, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सही, 1 घंटा 2 घंटा आराम करते हैं जी। वैसे भगवान के है भोग लग गया जी, आरती हो गया। आरती होने के बाद भगवान विश्राम कर रहे हैं जी। 5 बजे के बाद मंदिर खुलेगा, तो 9 बजे रात में 9:30 बजे मंदिर बंद होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपको ऐसी चीज़ें जानकारी देंगे दोस्तों। और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ ऐसे जगह पर आ कर के, और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों हमारे इतिहास की जो आज भी यहाँ पर साक्षात दिखती हैं। और इस स्थिति में लगभग 200-250 वर्षों पुरानी यह शेर वाली कोठी जो हमने आप लोगों को दिखाया, और यहाँ का दोस्तों बहुत ही सुहाना और ऐसा इतिहास है कि जो पूरी दुनिया में कहीं का इतिहास नहीं है। एकमात्र अगर कहीं का है तो धर्म नगरी काशी नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी नगरी पर ऐसे ऐसे महान लोग हुए जिन लोगों ने गरीबों के, मज़दूरों की गरीबी दूर करने के लिए अशरफियाँ तक सुखवाने के दिए, और उसमें 1-2 अशरफियाँ कम हुई तो बोलते थे हाँ आज ये सूख गई, मतलब समझ लो किसी ने लिया और ये उसके गरीबी में काम आएगी दोस्तों। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल बनारसी सतीश ऑफिशियल में, और इसी तरह की ऐतिहासिक चीज़ें, पुरानी चीज़ों को मैं आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा, खोज करता रहूँगा। और अभी मैं बनारस काशी में हूँ, और अब मैं यहाँ से और चीज़ों का भी वीडियो बनाऊंगा, यहाँ और पुरानी चीज़ों का मैं देखूंगा, वहाँ की सीन बनाऊंगा मैं वीडियो। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।